Hello students, welcome to the Sin Board Lectures by संजय ओम। इन सेकेंड ईयर बायोलॉजी आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जो हमारा टॉपिक था डेट इज़ एक्सक्रीशन इन मैन। सो एक्सक्रीशन इन मैन को डिस्कस करेंगे जिसमें हम लिवर के फंक्शंस को डिस्कस कर रहे थे। सो एक सेकंड फंक्शन है डी अमाइनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, और या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि ऑर्निथिन साइकिल। तो ऑर्निथिन साइकिल एंड डी एमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन को आज डिस्कस करेंगे। ये इस एक फंक्शन को इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, इसे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बॉडी के अंदर मौजूद लिवर इस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, सो बॉडी एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रोटीन को स्टोर नहीं कर पाती। एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन को या अमीनो एसिड को वो स्टोर नहीं कर पाती, तो फिर क्या करती है हमारी बॉडी, उस अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करती है, उस अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करती है। और उससे ब्रेक डाउन करने के बाद, अब ब्रेक डाउन किस तरीके से करती है, ब्रेक डाउन के भी कुछ प्रोसेसेस हैं। अब सबसे पहले प्रोसेस हम जो है डिस्कस करने वाले हैं डेट इज डी एमिनेशन। डी का मतलब होता है रिमूवल, डी ई इज बेसिकली अ रिमूवल। सो इसमें रिमूव कर दिया जाता है। डी एमिनेशन का क्या मतलब है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, जिसे हम NH2 कह रहे होते हैं। सो इस ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है। जब इस ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है, फिर इस अमीनो ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया जाता है अमोनिया के अंदर। किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, अमोनिया के अंदर। अब सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी डायग्राम दिखाना चाहूँगा जो आपकी बुक में मौजूद है। सो उससे आपको बिल्कुल सही तरीके से समझ आएगा कि किस तरीके से डीएमिनेशन हो रही होती है। सो बेसिकली दो आपके पास यहाँ प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 प्रोसेस क्या है कि आपके पास ये अमीनो ग्रुप मौजूद है, एक अमीनो एसिड्स मौजूद है। इस अमीनो एसिड से एक अमीनो ग्रुप और इसी के साथ एक हाइड्रोजन, ये दोनों कंबाइन होकर निकलते हैं और क्या बनाते हैं, अमोनिया। एक प्रोसेस तो ये हो गया। इसके साथ दूसरा प्रोसेस ये होता है अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करने का, या उससे जो है वो रिमूव करने का अमीनो ग्रुप को, कि अमीनो एसिड की ऑक्सीडेशन होती है और इस ऑक्सीडेशन से डीएमिनेशन का प्रोसेस होता है। और उसमें से हमारे पास क्या मिल जाता है, हमें एक तरफ अमीनो एसिड मिल जाता है, अमीनो एसिड मिल जाता है पूरा, और इसी के अंदर जो मौजूद अमाइन और हाइड्रोजन था, जो अमाइनो ग्रुप था या जो हाइड्रोजन था, ये कंबाइन होकर हमें क्या दे देते हैं, अमाइनो दे, मतलब अमोनिया दे देते हैं। सो ये एक ऐसा प्रोसेस है। व्हाट इज डीएमिनेशन, आप देख सकते हैं द रिमूवल या रिमूव फ्रॉम द अमाइनो एसिड विद द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। हम क्या करते हैं कि आपके पास जो अमीनो एसिड है इसके अंदर से NH2H को रिमूव करते हैं तो अमोनिया निकल जाता है। इसे हम डीएमिनेशन का प्रोसेस कह रहे हैं। अब ये डीएमिनेशन के प्रोसेस में जो ये अमोनिया निकला है, ये अमोनिया कहाँ जाता है, आगे क्या प्रोसेस होता है, इसे हम आगे डिस्कस करते हैं। सो अमोनिया की अगर बात करें तो हमने जब एक्सक्रीशन को डिफाइन कर रहे थे उसमें हम डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्टेज को डिफाइन कर रहे थे। तो उसमें हमने अमोनिया को पढ़ा था कि अमोनिया तमाम मेटाबॉलिक वेस्टेज में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है, और इसे हमें बॉडी से रिमूव कर देना चाहिए क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो जब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद फ्लूइड के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, और सॉल्युबल होने के बाद ये हमारी बॉडी के डिफरेंट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और हमारे पूरे सिस्टम को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए हमारी बॉडी से रिमूव करती है। अब इसे रिमूव किस तरीके से करती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट डायग्राम है, लेकिन जब आप समझेंगे तो आई होप कि आपको ये एट लास्ट समझ आ जाएगी। अब देखें क्या हो रहा है कि हमने डीएमिनेशन की, अमोनिया निकाला। इस अमोनिया को, ये अमोनिया चला जाता है बेसिकली एक साइकिल के अंदर। उस साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल। क्या नाम है, ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल के अंदर क्या होता है कि ये अमोनिया और एक कंपाउंड है ऑर्निथिन, ये ऑर्निथिन, अमोनिया और अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें मिलती हैं और मिलकर बनाती हैं सिट्रोलिन। क्या बनाती है, सिट्रोलिन। और सिट्रोलिन के बनने से वाटर एलिमिनेट होता है, वाटर निकलता है। फिर इस सिट्रोलिन के अंदर मज़ीद अमोनिया ऐड होता है और मज़ीद वाटर निकलता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में। अब ये जो आर्जिनिन है आपके पास, ये आर्जिनिन अब 2 कंपाउंड्स में टूटता है। एक तो ये ऑर्निथिन में टूटता है, और ये ऑर्निथिन फिर क्या करता है कि जो अपकमिंग जो मज़ीद अमोनिया आ रहा है उसके साथ कंबाइन होकर फिर से सिट्रोलिन बनाता है। और जो सेकंड पार्ट है डेट इज़ यूरिया। ये आर्जिनिन टूट जाता है यूरिया के अंदर। किस में टूट जाता है, यूरिया के अंदर, जिसका फॉर्मूला है CONH2 सो ये आर्जिनिन टूट जाता है यूरिया के अंदर, और फिर ये यूरिया ब्लड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लिवर की तरफ से। लिवर में यूरिया बन गया, यूरिया बना तो यूरिया गया ब्लड में, ब्लड इसे यूरिया को लेकर जाएगा किडनी में, और किडनी इसे कर देगी एक्सक्रीट आउट हमारी बॉडी से। सो सिंपल सा क्या प्रोसेस हो रहा है,
सिंपल सा प्रोसेस ये हुआ कि अमीनो एसिड से अमाइनो ग्रुप निकाला गया, अमाइनो ग्रुप से अमोनिया निकाला गया, अमोनिया जब बना तो अमोनिया के अंदर ऑर्निथीन और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया गया, उसने सिट्रोलिन बनाया और वाटर रिमूव हुआ। सिट्रोलिन के अंदर मजीद अमोनिया ऐड हुआ, वाटर रिमूव हुआ, आर्जिनिन बना और आर्जिनिन से 2 कंपाउंड मिले, ऑर्निथीन, ऑर्निथीन रिसाइकल हो गया और एट लास्ट हमें मिला यूरिया, और ये यूरिया हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गया। तो आई होप कि यूरिया किस तरीके से बन रहा था, ऑर्निथीन साइकिल क्या है, आपको ये समझ आई होगी। यही डायग्राम मैं आपके बुक में दिखाता हूँ क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो आई होप कि आपको ये छोटी सी साइकिल भी ज़बानी याद हो गई होगी। अब ये वो साइकिल है जैसे मैंने आपको बताया, एक मतलब फिर से रिपीट करता हूँ। अमोनिया के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथीन, ये तीनों चीज़ें कंबाइन हुई, सिट्रोलिन बना, वाटर आउट हुआ, सिट्रोलिन के अंदर मजीद अमोनिया आया, वाटर रिमूव हुआ, आर्जिनिन बना, आर्जिनिन के अंदर वाटर ऐड होता है और क्या बनता है, यूरिया बनता है। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो ये क्या है कि वाटर ऐड हुआ, यूरिया बना और ऑर्निथीन बना। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि लिवर डीअमीनेशन कर रहा होता है, डीअमीनेशन से अमोनिया को निकाल रहा होता है और अमोनिया निकालने के बाद उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया फिर हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ भी आई होगी। काइंडली अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।